कुक्षी कि ये कुक्षी के हृदय स्थल विजय स्तंभ पर आज समाज जन के एक आह्वान पर सिर्फ एक ज्ञापन देने के लिए हम लोगों ने एक आह्वान किया था। आप इतनी बड़ी संख्या में आए। अगर हम लोग कुक्षी बंद करने की बात कर देंगे तो क्या होगा? ये कुक्षी वाले और यहाँ के एसडीएम और जिला प्रशासन और मोहन यादव को भी सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी उपस्थित, हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी, हमारे जोबेट से हमारे आदिवासी दबंग नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस रिंकू वाला डाबर जी, धनवानी से कमला धारवी जी और हमारे मुकेश भाई रावत जी और जितने भी हमारे युवा साथी और हमारे जैस के हमारे युवा साथी अंतिम मुझाल्ला जी, गेंदालाल रणदा जी, रमेश मंडोई जी, निरपाल बघेल जी, कमलेश सोलंकी जी, सौरभ पटेल, हमारे भाई हरिओम डोडवे और जितने भी हमारे युवा साथी और जितने भी कांग्रेस पार्टी के और जितने भी सामाजिक संगठन के साथ साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी और दलगत भावना से ऊपर उठकर आपने इस आंदोलन में सम्मिलित होकर हमारे समाज के आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन को बचाने के जिस प्रकार से आप लोग सम्मिलित, आपका तहे दिल से इस कुक्षी नगर में हम लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले यहाँ के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहते हैं, देश में एक और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी सरकार आदिवासी हितैषी सरकार होने का जो ढोंग करती है, दूसरी ओर हमारे प्रदेश में बैठे माननीय मोहन यादव जी दूसरी ओर आदिवासियों की जमीन उजाड़ने का जो काम कर रहे हैं, तो आप लोग ये आपकी जमीन, आदिवासियों की जमीन उनके हाथ में देना चाहोगे क्या? आप लोग देना चाहते, इसलिए कोई नहीं बोल रहे। आप लोग देना चाहोगे क्या ये जमीन? तो दोनों हाथ खड़े करके बोलो कि ये जमीन किसी की मत। आप लोग ये जमीन देंगे क्या? तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, ये कान खोलकर सुन लो। आप लोगों को हमारे आदिवासी क्षेत्र में आज धार जिला में आप लोगों के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का तो समय मिल गया है, लेकिन उसी के पास में उसी जिले की एक कुक्षी तहसील है, उसी के पास में धनवानी तहसील है और उसी के पास में लगा हुआ जिला हमारा जोबट तहसील है। वहां के आदिवासी की जमीन उछाड़कर आप लोग जो बड़े बड़े एसी में बैठे और हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे हैं, आपको भी ये वादा करते हैं आज ये कुक्षी के मंच से, अगर आपको भी यहाँ खारी दाबड़ी जोबट और तलावड़ी के गांव में आपको नहीं घुमाते तो ये हमारा नाम है, ये रविराज बघेल आपके बीच में कह जाता है कि आज अगर 1 इंच भी जमीन अगर यहाँ से आदिवासी की विस्थापन होगी, किसी कीमत में न हटने वाले न झुकने वाले है। क्योंकि जब तक ये आदिवासी जमीन का ये सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर ये निरस्त नहीं करते, तब तक हम लोग किसी कीमत पर नहीं हटने वाले। आज सिर्फ ज्ञापन के नाम लोग आप आए, आज हम लोगों ने सिर्फ इतना कहा था, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से गांव गांव जाके 8 से 10 गांव में जाकर युवाओं से इतनी बात करी, हमारे डाला है, हमारे बुजुर्गों उनसे बात करी कि आपकी जमीन की लड़ाई हम मिलकर संघर्ष करेंगे, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। अगर इस जमीन को बचाने के लिए हमारे साथ, उनके दुख दर्द में आदिवासियों के साथ है, तो जिनके दिलों में ये आदिवासियों का दुख दर्द था, आज यहाँ पर आकर बैठे हैं। और जिनके दिलों में आदिवासियों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता है, वो आज धार में वहां पर सभा कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। क्योंकि एक और तो प्रदेश की सरकार कहती है हम लाडली बहनों को हम लोग 5-5 हजार रुपए देंगे। बोला कि नहीं बोला आप लोगों को? बहने आप बताओ, चुनाव जब भी आता है आप लोगों से वादे करके जाते हैं कि आपको हम लोग 5-5 हजार रुपए देंगे, दूसरी ओर आपकी पिछले दरवाजों से आपकी जमीन का सौदा करके चंद पूंजीपति और उद्योगपति को देने की बात करते हैं। ऐसी झूठी और लुच्ची सरकार के बहाव में मत आना। अगली बार जब भी आपके बीच में ऐसे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि आए तो उनसे सवाल पूछना, जब हमारी जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा था तो आप कहां थे? जब हम सड़कों पे धरने दे रहे थे तब आप कहां थे? जब हम आंदोलन करके धूप पे बैठे थे तब आप कहां थे? जब भूखे पैसे हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे लेके हमारी बहनें आई या रो रहे, तब आपको दुख दर्द दिखाई क्यों नहीं दिया? यह सवाल पे आपको पूछना पड़ेगा, अन्यथा ये आपकी जमीनें छीने जाएगी, आपका जल छीना जाएगा, आपका जंगल जाना जा रहा है। क्योंकि दूसरी ओर देख ले, केंद्र में बैठी मोदी सरकार सिंगरौली में आदिवासी की जमीन का उजाड़ने के नाम पर जंगलों को लूटा जा रहा है। केंद्र में बैठी सरकार आज अरावली पर्वत के नाम पर पहाड़ियों को उजाड़ा जा रहा है।
दूसरी ओर तेलंगाना में बैठी हुआ केंद्र में बैठी मोदी सरकार तेलंगाना के जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, और यहाँ प्रदेश में बैठी मोदी सरकार मोहन यादव की सरकार आदिवासी की जमीन को उजाड़ने की बात कर रहे हैं। ये किसी कीमत पर मंजूर नहीं होंगे। और ये मोहन यादव जी से कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर कुक्षी तहसील के तलावड़ी, खारी, दावड़ी, टकारी और हमारे जितने भी जोबट तहसील के और गंदमानी तहसील के गांव का अगर आपको दौरा नहीं करवा दिया तो हम ये आपको समाचार के माध्यम से आपको याद दिलाएंगे। आप ये मत कहना। इसी प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में मनावर में अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम पे शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी की जमीन तो हड़प ली थी। शिवराज सिंह जी से भी हमने एक वादा किया था कि आप लोगों ने आदिवासी की जमीन तो हड़प ली है एक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के नाम पे 32 गांव को उजाड़ कर, लेकिन अगली बार आपकी भी प्रदेश से रवानगी तय कर देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान जी को प्रदेश से उखाड़ कर फेंक कर उनकी रवानगी में तय कर दी। मेरे साथियों, तो आप लोगों को यह संकल्प लेना पड़ेगा, जब तक ये आदिवासी की जमीन का विस्थापन नहीं रुकेगा तो मोदी प्रदेश में बैठी मोहन यादव की सरकार को भी आपको घर बिठाने के आप लोग संकल्पित रहेंगे। दोनों हाथ खड़े करके बोलो, मोहन यादव सरकार को उखाड़ के फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? क्योंकि हमारा जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हमारे जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने हमारी लड़ाई लड़ी थी, जिस प्रकार से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने लड़ाई लड़ी थी, और हमारे इस क्षेत्र की हमारी सबकी लाडली बुआ जी जमुना देवी जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, उसी लड़ाई को आज हम लोग सब मिलकर किसी की पार्टी के विशेष से नहीं आदिवासी समाज को मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। और आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ, आज सिर्फ एक ज्ञापन देने की बात हुई थी, लेकिन अगर ये जमीन का निरस्त वापिस नहीं लिया जाता तो मैं यहाँ के धार जिले के कलेक्टर महोदय के माध्यम से और यहाँ के एसडीएम महोदय को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से आदिवासी भोले भाले आदिवासी को डराने का जो काम कर रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में नौकरी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र ये हम ना भूले। एसडीएम महोदय, जिस प्रकार से आप कल बैठ कर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप बोलते एफआईआर करिए, आप एफआईआर कितने लोगों पे एफआईआर करते हैं? समाज के नौजवान युवा, हमारे माता बहने और बुजुर्ग बेटे हैं, आज हमारे समाज के आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि बेटे हैं, आप आइए और एफआईआर करिए। हम एफआईआर के नाम से डरते नहीं है, और ये डराना किसी और क्षेत्र में जाकर, क्योंकि आदिवासी शेर है, आदिवासी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, ये कलम की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा और टांटे बाबा बन गए तो तीर कमान उठा के भी आपको पीछे के पीछे भगा देंगे, ये चीज मत याद रखना आप। और यहाँ के प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ, जब समाज जन धरने के लिए बैठे, हमने बोला कि पानी की टैंकर लगा तो हमारे पानी की टैंकर हटवा दी है। आप याद रखना, ये कुक्षी अनुसूचित क्षेत्र में आता है, और आप जिस प्रकार से दादागिरी और गुंडागिर्दी कर रहे हैं, मैं आदरणीय भैया आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी माता बहन आएगी, हमारे बुजुर्ग आएंगे, बच्चे आएंगे, लेकिन यहाँ का इतना अड़ेल रवैया एसडीएम महोदय का, हमारे पानी के टैंकर हटवा दिए गए हैं, तो उससे भी आप सवाल पूछना भैया। ऐसे हमारे अधिकारी हमको नहीं चाहिए जो आदिवासी को दुख दर्द को नहीं समझे, आदिवासी को पीड़ा को नहीं समझे, आदिवासी से बात नहीं करे, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हमको कतई नहीं चाहिए। आप इनके आदिवासी क्षेत्र की रवानगी तय कर दीजिए यहाँ से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमने एक आह्वान किया था यहाँ के कुक्षी के नगरवासियों से भी, ये सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर सिर्फ आदिवासियों की जमीन नहीं उजाड़ा जा रहा, उनकी संस्कृति को उजाड़ा जा रहा है, उनके पुरखों से उजाड़ा जा रहा है, उनके जो डाले हमारे जो बाप देव थे उनको उजाड़ा जा रहा है। आपकी परंपरा, आपकी रीति रिवाज सब समाप्त हो जाएगी मेरे साथियों। इसलिए आप लोग संकल्प लीजिए, आप लोगों के मजाक नहीं है, यहाँ पर बोल के चलेंगे, नेता आएंगे, भाषण दे के चलेंगे, आप इस भाव में मत रहिए, क्योंकि अगर ये आपकी जमीन छीन जाएगी तो आप एक ध्यान रखना एक बात, यहाँ के कुक्षी के जितने भी विधानसभा वासी उनसे एक ही सवाल करेंगे, जब आप आपके लड़के और लड़कियों की शादी करेंगे तो वहां के जो भी आपके रिश्ता बनाने आएंगे वो पूछेंगे इनको लाड़ी नहीं देना रे, इनकी छोरी नहीं रखना, क्यों? इनके पास तो जमीन ही नहीं है, ये काई खबर सामरी पोरी का। तो इसलिए आप लोग यहाँ से ये बैठ कर संकल्प लेकर जाइए, ये आपकी जमीन है तो आप जिंदा है, जिस दिन आपकी जमीन छिन जाएगी तो आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना। और ये हम कहना चाहते हैं, ये हमारा जो धरना प्रदर्शन स्थगित नहीं होगा जब तक हमारी जमीन का जो विस्थापन बंद नहीं करेंगे, चूना फैक्ट्री को यहाँ से नहीं हटाएंगे, तब तक हम किसी कीमत में नहीं जाएंगे। और ये आपको मैं कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से आपकी लड़ाई को हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे, चाहे हमको धार कलेक्टर कार्यालय का घेराव करना पड़े, चाहे हमको भोपाल मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना पड़े, चाहे हमको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हम आपकी लड़ाई को जिंदा रखेंगे और लड़ेंगे। और डंके के कोट पर बोल के जा रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। हम आखा, हम आखा।
सबको धन्यवाद, जिंदाबाद, जय जोहार, जय आदिवासी, राम राम।